So good morning, everybody. So I'm शिखर सर फ्रॉम एजुरियन इंस्टीट्यूट। आज हम बच्चों टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ हमारे टेंथ के जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी लेके चलेंगे, कुछ टॉपिक जो आप दोबारा से पढ़ना चाहेंगे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमसे वो भी इस बात को कनेक्टेड रहें। देखिए स्क्रीन सबको शायद दिखाई दे रही होगी, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको मैसेज बॉक्स में आप छोड़ दें, पता चल जाएगा क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो बच्चों टेंथ में अगर हम बात करें साइंस की, टेंथ में साइंस साइंस के 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। केमिस्ट्री के अंदर कुल मिला के शायद 5 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर हमारा सिलेबस में डिलीटेड है, कौन सा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल। वे रेस्ट ऑफ द 4 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। कौन कौन से हैं? केमिकल रिएक्शंस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड और एसिड बेस सॉल्ट्स, है ना। ये 4 हमारे चैप्टर्स हैं, ये कुल मिला के चैप्टर्स हैं। तो इन टॉपिक्स में मैं थोड़ा सा पहले आपका भी एक नॉलेज मुझे टेस्ट हो जाएगा बच्चों में क्या पोटेंशियल है, और बीच बीच में हम थोड़ी बहुत बातें करते रहेंगे अपने आगे की, क्योंकि टेंथ का एग्जाम आपका कंप्लीट होने ही वाला है। जस्ट अबाउट टू बी द फॉर्मेलिटी। इसमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो टेंथ में मुझे लगता है कि जिसको पास होने के लाले पड़ रहे हो। पास सब हो जाएंगे, मार्क्स सबके अच्छे आएंगे। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर टेंथ के बाद मालूम है क्या होता है कि हम क्या लें, है ना, स्ट्रीम। कई बार मम्मी पापा को ही नहीं पता होता, कई बार हमको भी कुछ अच्छे से पता नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं कि हम करना क्या है, लेना क्या है, और हम करते क्या है, मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है, चलो ठीक है हम उसके साथ हम चलते हैं, एक ही क्लास में बैठेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय हम ये सोचने के लिए कि भाई मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और मेरा करियर कहाँ जा सकता है ना। और कई बार हमें लगता है बस साइंस लेना बहुत अच्छी बात है, नहीं नहीं, साइंस को लेकर लोग फोबिया बनाने वाले होंगे, और वे इतना पढ़ना पड़ेगा, पूरा दिन रात आपका खत्म हो जाएगा, कोई आज़ादी नहीं रहेगी। ऐसा करना, कॉमर्स लेना, कॉमर्स बहुत आसान होती है ना। कॉमर्स नहीं है, कुछ बच्चे आएंगे आर्ट्स में आएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा एक वो होता है, मैटर ऑफ डिस्कशन होता है, करना क्या है ना। तो करना सब चीज़ अच्छी है, कॉमर्स भी अच्छा हो सकता है, आर्ट्स भी अच्छा हो सकता है, और साइंस भी। कई बार हम ये देखें किसके लिए क्या चीज़ अच्छी है ना, क्या हर एक के फायदे हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो ये तो हम आने वाले समय में शायद सैटरडे को एक क्लास रखी भी है, शायद आपके शायद गार्जियंस भी शायद इसमें होंगे, इसमें तब हम एक डिस्कस कर लेंगे इस बात को लेकर क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती है साइंस में। बीच बीच में मैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, किसी एक चैप्टर को लेकर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सॉल्व करता हूँ, बीच में कुछ काउंटर क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लास रहेगी करीब 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी, दैट मीन्स अब अबाउट टू बी द 1 PM हम मान के चल रहे हैं, 1.5 घंटे क्लास है, 15 मिनट्स तो बच्चों हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं इस वक्त समझने की, चैप्टर में ले रहा हूँ अपनी पसंद के हिसाब से, कार्बनेट्स कंपाउंड। क्या लेके चल रहे हैं, वही ले लें, चलो ठीक है बच्चों को। और कार्बनेट्स कंपाउंड का मतलब क्या है, कार्बन, है ना। आप देखिए ना, एक एलिमेंट की बड़ी इज्जत की गई है पूरी पीरियोडिक टेबल में। हम जानते हैं मोस्ट ऑफ देम, जैसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसमें कितने एलिमेंट हैं, मोर देन 100, 100 से ज्यादा ही कुछ दिखाए गए। और इस 100 में एक एलिमेंट ऐसा स्पेसिफिक हो गया जिसको लेकर आपने कार्बन को लेकर पूरी केमिस्ट्री का एक चैप्टर अलग कर दिया, छोड़ी केमिस्ट्री का एक चैप्टर, पूरी ब्रांच ही अलग कर दी, जैसे बाद में हम जाके क्या कहेंगे 11th में, 12th में, कॉम्पिटिशन में, और जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे। कल को आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएशन करेंगे, मतलब BSc करेंगे, MSc करेंगे, PhD करेंगे, तो देखेंगे केमिस्ट्री की कार्बन की एक ब्रांच ही अलग कर दी गई, जिसे आप बोल रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? तो कार्बन हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? कार्बन के कंपाउंड्स को आप इतना तो जानते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। वही तो कहलाएगी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री जिसमें कि हम क्या स्टडी करेंगे, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स, इतना ही तो है। हम्म तो कार्बन के कंपाउंड्स आप जानते हैं अभी तक कितने डिस्कवर हो चुके हैं, लगभग 6 मिलियन। 6 मिलियन समझते हैं कितना होता है? 1 मिलियन नहीं पता 1 मिलियन कितना होता है, 10 lakhs। 6 मिलियन 60 लाख, तो 60 लाख कंपाउंड। ये 60 लाख मुंह से कहना बड़ा सरल है, जरा गिनती करिए आप, 1 2 3 4 5 से, तो 60 लाख आप शाम तक नहीं गिन पाएंगे ऐसे। और ये इतने कंपाउंड बन चुके हैं, तरह तरह के कंपाउंड बन चुके हैं दुनिया में कार्बन के, राइट। तो ये कार्बन को ये लेके एक लंबी हिस्ट्री है कार्बन के कंपाउंड्स। कभी तो बिल्कुल कार्बन को एक अछूत की तरह समझा जाता था, कार्बन के बारे में कोई करियर बनाने की सोचता भी नहीं था, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे इस पे इंटरेस्ट लोगों का जगा, और कार्बन के कंपाउंड्स आज भी दुनिया के हर किसी कोने में कहीं ना कहीं प्रतिदिन 60 लाख बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो चुका है, संख्या रुक चुकी है, रोज सैकड़ों कंपाउंड्स हमारे कार्बन के बन रहे हैं। और ये कंपाउंड्स हमारे डेली लाइफ में
कहीं ना कहीं हमारे इंटरफेयर करें, चाहे खाने पीने की चीज़ों में, चाहे कपड़े हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे और यूटिलिटी की चीज़ें हों, ढेर सारी चीज़ें किससे बन के आ रही हैं? कार्बन की, राइट। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहते हैं? भाई कार्बन को छोड़ दो, कार्बन को छोड़ दो, नहीं बेटा हाइड्रोजन से मतलब नहीं, कार्बन को छोड़ के जितने एलिमेंट बचे उन सबकी स्टडी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। है ना इंटरेस्टिंग बात? 109 आपने कहा एलिमेंट हैं, उनमें से कार्बन को आपने कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी 108 107 जितने बचे वो सब इनऑर्गेनिक। ये बिल्कुल कौरव पांडवों की तरह से है, बाकी बचे हुए सारे क्या है, यहाँ है कौरव है, और इधर क्या है पांडव है। मतलब पांडव का मतलब क्या होगा? कार्बन, और कार्बन के कुछ दोस्त चुन लिया आपने। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हाइड्रोजन। कार्बन के जितने कंपाउंड्स बोलेंगे देखेंगे हाइड्रोजन उसके साथ मिलता नहीं मिलता। देखो मीथेन का फॉर्मूला बोलो बच्चों, CH4। इथेन का फॉर्मूला, डरो मत आराम से बोलो, कूल एंड काम। एल्केन का फॉर्मूला, हाँ C2H6, हाँ C2H6 है ना। एल्कीन का फॉर्मूला, इथीन का अच्छा देखो कच्चा है मामला, इथाइन का, हाँ दाएं बाएं देखने लगते हो आप। तो ये आसान है, ये सब चीजें तो बेटा बहुत आसान है, ये चुटकियों का खेल है, यूं ऐसे बजाइए आप सारा फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। आप दिल से करने वाली बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बढ़िया वो है, मतलब ब्रांच है केमिस्ट्री की, और अगर आप समझ लेंगे तो बिल्कुल मैथमेटिकल है, समझेंगे तो सिस्टम है इसका, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। बिल्कुल बेमतलब की चीजें, रट्टे मारने वाला पार्ट काफी कम है ऐसा नहीं है। खैर, तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन का, हाँ मैं बात कर रहा था पांडवों की तरह से बोल रहा था, तो कार्बन तो हमारा एक एलिमेंट हो गया, अर्जुन मान लो आप, इसे भीम मान लो, और बाकी उसके कुछ दोस्त हो गए, जैसे हाइड्रोजन सबसे तगड़ा दोस्त। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, एक और एलिमेंट है जो ऑक्सीजन भी ज्यादा छाया रहता है। नाइट्रोजन, ये भी बहुत मिलता है, और फिर हेलोजेंस। तो ये कुल मिला के 5 पांडव हो गए समझ लो। और 5 को छोड़कर जो बचे वो सब के सब हमारे क्या हो गए आज बेटा? बाकी बचे हुए जो कंपाउंड्स हैं वो सब क्या हो गए? हम इन्हें कह सकते हैं, उन सबकी स्टडी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझना क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्सेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने कितने बोले अभी तक? कितने हो चुके हैं? करीब 6 मिलियन के आसपास, यानी 60 लाख, 60 से भी ज्यादा हो चुके होंगे। ये तो मैं आपको 2 साल पुरानी फिगर बता रहा हूँ, 65 लाख मान के चलिए, और बढ़ गए होंगे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं मालूम है? मात्र 10,000 के आसपास, कुछ 10-11 के आसपास है, मोटा मोटी बात करें। 10,000 से 400-500 ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा सिर्फ 10,000, बस इतने से। हाँ इतने ज्यादा क्यों है, वो इतने कम क्यों है, उसको लेकर हम जानते हैं, 10th में हमने पढ़ा भी है। कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? कैटिनेशन। क्या होती है? क्या होता है बच्चों कैटिनेशन? नहीं जानते कार्बन की क्या होता है कैटिनेशन? जी जानते, कैटिनेशन वर्ड आपको जानना चाहिए। कैटिनेशन, आप इसे ऐसे समझ लो, हिंदी में अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो दोस्त बनाने की क्षमता। कोई कोई एक बच्चा होता है ना क्लास के अंदर आता है और उसके दोस्त पूरी क्लास बन जाती है। पूरी क्लास तो क्या, दूसरी क्लास के बच्चे ही बने लगते हैं। उसमें कुछ ऐसी यूनिकनेस है, सबसे मतलब दोस्ती रखता है, कुछ ना कुछ अपनी हर एक को समझ लेता है। इवन अपना नहीं, अपना जितना कद काट है उससे बड़े बड़े लोगों से भी दोस्ती कर लेता है। बड़े बड़े का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं अमीर, हाँ मतलब पता, हाँ 9th 10th के, मतलब पता चला 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, उसके दोस्त कौन है? 12th का भी है, 11th के भी है, कॉलेज वाले भी है उसके अंदर यूनिकनेस। इस प्रॉपर्टी को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, दोस्त बनाने की क्षमता। तो कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन अपने दूसरे मेंबर्स, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 6 तो एटॉमिक नंबर होता है, 6 एटॉमिक नंबर है, 4 वैलेंसी होती है। ऐसे समझ लो कार्बन को जब भी भूल जाओ, सुनो आराम से समझो, आराम आराम से, आपस में बात नहीं, मुझसे बात करो। कार्बन को जब भी भूल जाओ, अपने आप को फील करो कि मैं खुद कार्बन हूं। हाँ बिल्कुल आपने सही, आपने रेट कर लिया। अब आपकी वैलेंसी कितनी है? 4 ही तो है। इन 4 वैलेंसी के बल पे सब कुछ करते हैं। आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 पैरों के बल पे मूवमेंट है, मूवमेंट के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से वहां जाएंगे कैसे? और 2 हाथों से बेसिकली हम और काम करते हैं। कुल मिला के 4 एक्टिविटीज हैं आपकी, 4 वैलेंसीज हैं। कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है? 4। और वैलेंसी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन खींच दी आपने, ये लाइन खींच दी, ये कर दी। अब बताओ इस कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 1 हो चुकी इधर, दूसरी हो चुकी, तीसरी हो चुकी। अब चौथी वैलेंसी पूरी करने में अगर इन्होंने कुछ भी पिक्चर में नहीं डाला है, दिखाई नहीं रहे, तो आप क्या दिखाएंगे ऊपर? उसका दोस्त बना दीजिए हाइड्रोजन। क्या बना दीजिए?
हाइड्रोजन। जैसे मान लो मैं एक चेन खींचता जाऊं इस तरह से, ऐसे मैंने बना दी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मान लो। तो अब मुझे आपको बताना है, आप क्या करेंगे, एक छोटा सा काम सीखिए। कार्बन की वैलेंसी 4 है, कई बार बच्चे 11th और 12th वाले बच्चे भी इसमें गड़बड़ करते हैं, खूब गड़बड़ करते हैं। आप क्या करिए, कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है, 4 गिनना है। अगर 4 नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी वैलेंसी को पूरा किससे करेंगे, उतने ही हाइड्रोजन लगा दो। नाउ बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट कार्बन, पहले कार्बन पे आते हैं बच्चों। पहला कार्बन, कितनी वैलेंसी दिख रही है, सिर्फ एक दिख रही है, एक दिख रही है, बची कितनी, एक, दूसरा और तीसरा लगा दो। इस पे आते हैं, 1 2 3 4, ऑलरेडी हो चुकी। अगले पे आते हैं, इस पे 1, आगे समझ नहीं आया, समझ से चल रहे, कुछ चीजें नहीं सीखेंगे, कुछ हमारे 10th की बातें होंगी, हो सकता है हमें लेफ्ट राइट यानी 11th की भी कुछ बातें कर लूँ, लेकिन सीखने में पूरी कोशिश कीजिएगा क्योंकि हमें आगे जाके नॉलेज तो काम में आने वाली। नेक्स्ट, हाँ ये डबल बॉन्ड का मतलब, 2 वैलेंसी हमने पूरी कर ली, ये तीसरी यहां भी हो गई, चौथी बची ना, क्या करेंगे। अब आपको, हाँ आपका हो गया सर, नीचे लगाना है ऊपर लगाना है, मर्जी आपकी। आगे आते नेक्स्ट, मुझे लग रहा नहीं, अब मैं ऊपर लगा देता हूं, कोई बात नहीं चलेगा। इस पे 3 लगेंगे। अब 3 लगने में ऐसा, जैसे 10th में हम ये सीखते, 11th तक जाते आते क्या करेंगे, बच्चों को लगता है बहुत मेहनत है, टीचर भी कहता है ये ऐसे ही लगा दो, ये 11th का स्टाइल होगा बाद में। अभी हम 10th में ऐसे ही सीख रहे हैं, क्योंकि हम सारे हाइड्रोजन को ऐसे, जैसे हम अपने हाथ है ना इस तरह से रखे हुए हैं, पूरा खोल के, आप पूरा योगा करके दिखा रहे हो आप, जस्ट लाइक ऐसे यहाँ पर बॉन्ड्स को स्क्वीज। लेकिन फिर बाद में आप मान के चलेंगे, एक पर्सन है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में आपको पता ही है 2 हाथ होंगे, तो जरूरी नहीं कि हम फोटो में पिक्चर में पूरा खोल के दिखाएं, जरूरत की नहीं है, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि 2 हाइड्रोजन हो गए बेटे, समझ में नहीं आया। तो एक तो ये हो गई हमारी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ मैं आपसे बोल क्या रहा था कि इनऑर्गेनिक, हाँ कार्बन की बात कर रहे थे हम, कैटिनेशन किसकी बात कर रहे थे, कैटिनेशन का मतलब क्या है, कार्बन अपने जैसे एटम से और अपने जैसे नहीं भी, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ क्या कर सकता है, मिलके लंबी लंबी चेन बना सकता है। चेन, ब्रांच चेन नीचे आएगी तो क्या आएगा, ब्रांच चेन, साइड चेन, साइक्लिक कंपाउंड बनाता चला जाता बना। कभी कभी तो हमारे कंपाउंड में 10th की 11th की 12th की बुक पे तो आप ज्यादा कंपाउंड पाएंगे, 7 कार्बन 8 कार्बन, कभी कभी 10 कार्बन। आप जानते हैं ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें कार्बन 500 भी होते हैं, 500 कार्बन भी होते हैं। ये हमारे कोर्स का नहीं है, 10th नहीं, 11th 12th में भी नहीं, जेई में भी नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनमें कार्बन एक नहीं 500 तक चला जाता है, 500 एटम। सोचो कितनी लंबी चेन होती होगी, कितनी कॉम्प्लेक्स चेन होती होगी, बिल्कुल होती। गॉट इट, क्लियर हो गया। तो कार्बन की इस कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, फिर से कहते हैं। तो अगर आपका पहले क्वेश्चन 10th का ये बन जाता है क्या, वाई कंपाउंड, वाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स, वाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो आंसर इज, पहली बात क्या है, कार्बन की 2 आंसर देंगे, पहली चीज क्या है, कैटिनेशन, और दूसरी क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंसी। क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंसी का मतलब ये चारों दिशाओं से जोड़ सकता है अपने आप को। 4 दिशाएं समझ में आ गया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अगर वैलेंसी मान लो इसकी एक ही होती तो ये क्या करता, एक ही साइड से जोड़ सकता, बस खत्म। तो वैलेंसी ज्यादा होने का भी एडवांटेज है ना। तो ये वजह है, तो 2 रीजन हो गए वाई कंपाउंड्स आर ऑफ द कार्बन आर सो मेनी। तो आंसर इज 2, वन इज कैटिनेशन, अदर इज, इतना क्लियर हो गया। तो कैटिनेशन पहली बात हो गई, और दूसरी चीज क्या हो गई, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी व्हाइट से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, जैसे मान लो मैं फिर से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कार्बन कार्बन, यहां पर मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, यहां पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया। अब जरा बताना किस तरह से बॉन्ड सेटिस्फाई करेंगे। अब आप मुझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बता देना फिर से। पहले कार्बन पर एक हाइड्रोजन लग सकता है, क्योंकि एक वैलेंसी इधर, दूसरी इधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, इस पर 2 लग सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, 3 नाइट्रोजन के साथ 3, तो लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो कार्बन की दोस्ती देखो किससे हो गई, नाइट्रोजन से। कार्बन की दोस्ती किससे हो गई, तो ये मत सोचिए कि कार्बन सिर्फ कार्बन से दोस्ती करेगा,
कार्बन ऑक्सीजन से भी कर सकता है। कुछ एटम, बहुत नहीं है, ऐसे 40-50 एटम नहीं होंगे, 4 या 5। जैसे मैंने कहा पांडव में क्या था, तो उनके दोस्ती के 5 थे, तो 3 4 5 बस पसंद इनको आते हैं, उन्हीं के साथ खूब प्रेम से रहते हैं, खूब उनकी दोस्ती रहती है, और ये लंबी लंबी चेनें बना सकते हैं। और मैंने अभी बोला कि ये चेन का साइज कहाँ तक जा सकता है, जिसमें सैकड़ों एटम हो सकते हैं, 400-500 तक भी हो सकते हैं। बड़ी ड्रग्स हैं, बड़ी दवाइयां हैं, उन सब के स्ट्रक्चर ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, कम वाले भी हो सकते हैं और बड़े वाले भी हो सकते हैं। तभी ये कंपाउंड हमारे कहां तक पहुंच गए, 60 लाख तक। एक बात और भी क्यूरियोसिटी आती है, हमारी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है कि आप कहेंगे ठीक है, मान ली बात, आपकी बात सही, होते होंगे, ये कंपाउंड है कहाँ? कहीं हमने गड्ढे में छुपा रखे हैं, किसी लॉकर में बंद कर रखे हैं, अमेरिका बहुत बड़ा अमीर देश है, उसने सब अपने घर में बंद कर रखे हैं, ऐसा कर रखा है? ऐसा नहीं, सब कुछ हमारे आसपास है, आपकी आंखों के आसपास ही है। आप कहेंगे कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इधर देखो, नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, कहाँ है? आसान तरीका, आपसे कोई पूछेगा इतने ही कंपाउंड हैं, तो निश्चित ही हमारे आगे पीछे होंगे, कहीं ना कहीं आसपास होंगे। कहाँ हैं, कैसे पहचानेंगे? आप कहोगे सर मीथेन का नाम याद कर लिया मैंने, मीथेन है एक एकदम, मैं तो कह रहा हूँ 8-10 बताओ, मैं तो कह रहा हूँ अपने आसपास बताओ, कहाँ है? एक आसान सी पहचान, मोटी मोटी पहचान, कुछ ना आता हो यूं ही बता दोगे ये कंपाउंड ऑर्गेनिक होना चाहिए। एक आसान तरीका क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक खूबी होती है, स्पेशलिटी है, क्या? दे, कार्बन तो होगा बेटा, कार्बन, लेकिन हमें दिखेगा कैसे? मान लो ये कंपाउंड में कहूं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको कि सर कहाँ है कार्बन? इधर, इधर दिख तो नहीं रहा मुझे कार्बन। कार्बन थोड़ा ना आगे कहेगा अटेंडेंस देगा अपनी, प्रेजेंट प्लीज, है ना, ये तो नहीं कहेगा। तो हम पहचानेंगे कैसे? एक आसान तरीका है, आप उस कंपाउंड को जला के देखो, मैच बॉक्स लो और जला के देखो, अगर वो जल जाए तो वो कंपाउंड 99.9% ऑर्गेनिक है। चलिए अब सोच लेते हैं, जल्दी दिमाग लगाते हैं, शुरू करते हैं अपनी कॉपी से। कागज जल जाएगा? जल जाएगा। कपड़ा जल जाएगा? जल जाएगा। किचन में चलते हैं, घी जल जाएगा, रोटी जल जाएगी, चावल जल जाएगा, तेल जल जाएगा, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी जल जाएगा, नमक, नमक, पानी जलेगा नहीं, उबल जाएगा, उबलता रहेगा, उबलता रहेगा, जलेगा नहीं, आग नहीं पकड़ेगा। तो पानी कैसा है? इनऑर्गेनिक। नमक कैसा है? इनऑर्गेनिक। सीमेंट सरिया कैसा है? इनऑर्गेनिक। लोहे की रॉड कैसी है? इनऑर्गेनिक। इट विल हीट अप, लोहे की रॉड गर्म करते करते खौल जाएगी, लाल हो जाएगी, छुएंगे तो आप पक्का जला देगी आपको, लेकिन आग पकड़ लेगी क्या? लोहे की रॉड में आग लगा दो ऐसी, फिर मशाल लगा के घूमते रहोगे आप? लकड़ी की मशाल तो बन जाती है, उसमें तो हो जाता है, कपड़े उपड़े रख सकते हैं उसमें, ऑयल वॉयल डाल सकते हैं, वो पॉसिबल है। एक और ले लो, 2 ले लो, ठीक है। तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही सीधा सच्चा तरीका है। चलिए और आगे बाहर चलते हैं, गार्डन में चलते हैं। घास जल जाएगी। जंगल की आग, आपने सुना होगा अभी अमेरिका में, अगर आप न्यूज में इंटरेस्टेड है, भयंकर आग लग गई थी ना, और भी जलती रहती है, हमने उत्तराखंड में कई बार सुना होगा, हमारी लग जाती है। इंसान जाता है और वहां पर अपनी एक्टिविटीज करता है, और बेवकूफी में क्या करता है, जलती हुई चीजें छोड़ देता है। क्या बेटा? हाँ, यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आपने बिल्कुल, वो है तो नेगेटिव बात, थोड़ी सी डराने वाली बात होती है, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में आपने देखा होगा, लास्ट में जब हमारा इस दुनिया से बिल्कुल ही संपर्क टूट जाता है, तो हम बॉडी को क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो बॉडी भी हमारी क्या है, इसके अंदर भी क्या है, 70% पानी है, और इस पानी को, वाटर को हटा दीजिए, तो बाकी क्या है, कार्बन। तभी मैं बोल रहा था कार्बन की वैलेंसी कितनी है, तो हमारी वैलेंसी भी कितनी है। आप देखिए ना, बनाने वाले ने कितना सही सोच के बनाया। साइंस कहती है 4 वैलेंसी है, और कुदरत कहती है आपकी वैलेंसी 4 ही रहेगी, 4 से ही काम करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाउ टू इजीली आइडेंटिफाई देम, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक। मिट्टी को जला के देखिए, आग लग जाएगी? नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन पेड़ में, घास में, जंगल में, लकड़ी में आग लग सकती है, सब कुछ। आई होप अब आपको आराम समझ में आ रहा होगा। ऐसे एग्जांपल्स दिमाग में लगाइए, और आप इनको कह सकते हैं कि कंपाउंड हमारे क्या है, ऑर्गेनिक है, बेशक हमें इसका फॉर्मूला ना पता हो, ऑर्गेनिक है। और ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक भी, राइट। 99 पॉइंट, इक्का दुक्का एग्जाम्पल इसका एक्सेप्शन हो सकता है, मैं 1-2 एक्सेप्शन बोलता हूं, जैसे डायमंड, हीरा। तो हीरा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का बना हुआ है। तो हीरा या ग्रेफाइट आपने कहा ना 99.9%। अगर मैंने 60 लाख बोले हैं, तो 60 लाख में अगर मैं कहूं 10 एग्जाम्पल ऐसे आ रहे हैं, तो आपको ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 की जगह बाकी सब जगह बात चल रही है ना हमारी,
बढ़िया है, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आराम से पकड़ लेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आराम से पकड़ लेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब हमने कंपाउंड जान लिए, कैटिनेशन जान ली, ये भी जान ली टेट्रावैलेंसी है, और हमने वैलेंसी को बनाना सीख लिया कि भाई कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगाने, राइट। तब हमारे पास एक आता है कि इतने ढेर सारे कंपाउंड हैं, इनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। ढेर सारी चीजें होती है तो क्लासीफाई करते नहीं करते, और क्लासीफाई करने के बाद एक सबसे बड़ी सरदर्दी आती है, इनका नाम निकालना। नाम क्या रखेंगे। देखो आप घर में 2 बहन भाई हैं, 3 या 4 लोग हैं, तो नाम याद करना आसान काम है ना। लेकिन अगर मान लो जैसे कहते हैं दुर्योधन की फैमिली में 100 बच्चे थे, उनके 100 भाई बहन थे, तो भाई पहचानना तो बड़ा मुश्किल होता होगा, कौन सा बेटा है कौन सी बेटी है, क्या नाम है इसका क्या नहीं है, होता नहीं होता। अगर आप सोचो अगर ये संख्या अगर 60 लाख पहुंच जाए, तो नाम तो ऐसा लगा बिल्कुल सिर पकड़ के बैठ जाओगे, भाई 60 लाख का नाम कैसे याद करेंगे। वो उसके लिए तो लैपटॉप बनाना पड़ेगा, उसमें लैपटॉप में देखना पड़ेगा इसकी शक्ल सूरत क्या है, इसका नाम क्या है, ऐसे देखना पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हम नेमिंग कैसे करते हैं, है ना, हाउ टू नेम देम। तो आपने पढ़ा होगा कुछ रूल्स हैं, लॉन्गेस्ट चेन वाला, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब सुना है, नहीं सुना है नहीं सुना है सच में। अच्छा चलो थोड़ा सा हम इसकी बात करते हैं। एल्केन, अभी आपसे मैंने छोटा मोटा फॉर्मूला पूछा था, आपको बताना था एल्केन, है ना। तो एल्केन में आपने कहा इथेन, इथेन का फॉर्मूला थोड़ा आप दिक्कत से बता पा रहे थे। तो ये 3 चीजें तो पहले तो आप जान लो, पहले इसका आंसर करते हैं फिर नेमिंग पे आते हैं। एक है एल्केन, एक है क्या एल्कीन, एक क्या है एल्काइन। ये आपके कोर्स में भी है। एल्काइन किसे कहते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता हो। ट्रिपल बॉन्ड समझते हैं, एक कार्बन और कार्बन के बीच में 3 लाइनें जब खींच देंगे तो क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन, और सारे सिंगल बॉन्ड वाले आ गए तो एल्केन। यानी ये हो गए हमारे, इन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। हाँ आप चाहे तो बेटा कॉपी पे थोड़ा बहुत भी लिख भी सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं, है ना। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर पहला बना लो बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आप बताना भी शुरू करना, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूंगा, ठीक है। तो एल्केन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ मैं बता रहा हूं, पूरा पूरा करा रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपसे ऐसे ही पूछ ले कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है, और इसके कोई एग्जांपल दीजिए, है ना। तो सैचुरेटेड किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। क्या होते हैं इनके अंदर, ओनली सिंगल बॉन्ड्स। क्या बेटा, हाँ सिंगल डबल ट्रिपल आप ऐसे कह सकते हो। क्या कह रहे हैं, सिंगल डबल, गलत गलत चीज, इतना लिमिट में बात करो, उल्टा सीधा ज्यादा नहीं बोलते, अपने इसके हिसाब से ध्यान रखो। ओनली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे, और ये वाले कंपाउंड जो है हमारे कौन से होंगे, कंटेन्स कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बेटा बात नहीं देखो, बात करोगे गलत चीज हो गई। हाँ ध्यान से सुनो, आप कोई चीज से देखो किससे हम क्या गेन कर सकते हैं, ये लेके चलो। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको क्या बोला, सैचुरेटेड। सैचुरेट किसे बोलते हैं, ओनली सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, और इनमें क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, यस वेरी गुड, -2। ये सिंपल से जनरल फॉर्मूले, इनको बोलते हैं इनका जनरल फॉर्मूला। अब यहां पर आप कार्बन की वैल्यू रखते जाइए और फॉर्मूला बनता जाएगा। मान लो सपोज टू बी, अगर मुझे तीनों फॉर्मूले बनाने हैं विद एन वैल्यू इज इक्वल टू 2, एन की वैल्यू 2 रखते हुए आप तीनों के फॉर्मूले बनाएंगे। आप बताओ क्या क्या बनेंगे बेटा, एल्केन का क्या बनेगा, एल्कीन का क्या बनेगा, एल्काइन का क्या बनेगा, बता सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द एन इज 2। अब करो, कॉपी भी ट्राई करो बेटा, ठीक है। अब तीनों बना लो बेटा, तीनों पहले बना लेते हैं फिर बात करते हैं। तीनों बन गए, एक मिनट वेट करो बेटा, सब लोगों को बनाने दो, सब लोगों को बनाने दो। बन गया बेटा, तीनों बना लो, जल्दी बना, बन गए होंगे शायद, बन गए। अब बता दो पहले वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6। नेक्स्ट आप बताओ, अगला वाला C2H4, बेटा आप बता दो कॉर्नर में। तीसरा आप बताओ, तीसरा C2H2। तो ये बन गया हमारा C2
H2, ये क्या बन गया C2H4, और ये क्या बन गया C2H6, ये बन गया हमारे। इसका नाम क्या था, पहले वाले का नाम क्या था, पहले वाले को क्या नाम देते हैं बेटा, इथेन, दूसरे को इथीन, तीसरे को इथाइन, एन, इन, आइन। नाम में हर एक के लास्ट में क्या लगने वाला है, एन, किसके लिए, एल्केन के लिए। आप बोलते हैं एल्केन, आप देखो तीन नाम क्या बोल रहे हैं, दूसरे में क्या बोला आपने, एल्कीन, इन आ गया, इन हर नाम में इन लगेगा, और तीसरा एल्काइन, लास्ट में क्या लगेगा, आइन। हो गया इथेन, इथीन, इथाइन। अगर मैं इसमें कार्बन नंबर 3 कर देता हूं, एन की वैल्यू क्या कर देते हैं 3, आप बताइए फॉर्मूले क्या बनेंगे, एन की वैल्यू 3, फॉर्मूले बताते चलो। पहले वाले केस में क्या बनेगा, दूसरा और तीसरा क्या बनेगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो कॉपी पे, और साथ नहीं बोलना, नहीं बिल्कुल नहीं बोलना, अपनी कॉपी पे लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे। हो गया, वेरी गुड। अब आप बताओ कोने में C3H8, क्या नाम दोगे इसका, हाँ बोलना नहीं, बिल्कुल नहीं बोलो, कोई गलत बोलो आप उसकी तरफ मत देखो, प्रोपेन, बस अपने कॉन्फिडेंस से बोलो। अब बोल दो आप C3H6, व्हाट शुड बी द नेम, प्रोपीन, प्रोपीन है ना। और लास्ट वाला नाम क्या होगा बेटा, C3H4, बिल्कुल सही बोला आपने। इसका नाम क्या होगा बच्चों, C3H4, इसका नाम क्या होगा H6, और इसका नाम क्या होगा C3H8, राइट। ये पहले का नाम आपने बिल्कुल सही बोला, क्या नाम होगा, प्रोपेन, प्रोपेन, इसका नाम प्रोपीन, देखो स्पेलिंग पे ध्यान दो, इन आएगा और यहां क्या आएगा, प्रोपाइन, ये आएगा प्रोपाइन, राइट, प्रोपाइन। अब अगर इसको स्ट्रक्चरली मुझे बनाना हो, अब स्ट्रक्चर इसका कैसे बना के दिखाओ, कल को एग्जाम में आ जाए। ये तो फॉर्मूला हुआ, इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मुझे बनाना हो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समझते हैं, कार्बन को आप बिल्कुल स्ट्रेट चेन में बनाइए, बनाइए कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बन गया, बनाओ। देखो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान है, अभी तो हमें आगे बढ़ना है इसके अंदर। तो देखो यहां पर क्या करना है, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब क्या है, कार्बन बना लो आप 3 कार्बन, आप 3 ही कार्बन फिर से बना लो, और फिर 3 कार्बन बना लो। आप दिमाग लगाओ, ऐसे कुछ रट्टे मार के या दूसरी कॉपी देख के कुछ नहीं होगा, या दूसरे से पहले आप कंसेंट लेकर बनाओ, ठीक बना नहीं बना, बेवकूफी वाले काम कर रहे हो। इससे ज्यादा आसान चीज क्या होगी, इसमें क्या करना है, आप देखो पहला केस आपने क्या बोला, सैचुरेटेड, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लगाना है, हाइड्रोजन, अरे लगा दो, इसमें क्या रखा हुआ हाइड्रोजन, आपने वैलेंसी क्या बताई थी कार्बन की 4, तो 1 लगा दो, यहां पर हो जाएगा दूसरा, यहां पर हो जाएगा तीसरा, यहां पर, फिर यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 हो गए, और यहां पर 3 हो जाएगा। अब यहां की बात करते हैं, आपने कहा एक को क्या बनाना है, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगा दो पहले, एक को क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इतना सिंपल सा काम करना है। आइन ट्रिपल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, एन सिंगल बॉन्ड, बस बाकी सब जगह क्या लगाना है, हाइड्रोजन। अब गिन लो, 3 बॉन्ड हो चुके तो क्या हो सकता है, एक हाइड्रोजन, 3 और 1 4 हो चुके तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। और इसमें क्या हो सकता है, 3 हाइड्रोजन लगानी। इसमें क्या हो सकता है, 2 हो चुके तो क्या हो सकते हैं, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो चुके, 2 और 1 3, तो 1 हाइड्रोजन हो सकता है, चाहे कहीं लगा लो, आगे पीछे कहीं लगा लो। इस पे कितने हो सकते हैं, 3 हाइड्रोजन। अब मान लो एक रैंडम क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया, इतना आगे समझ नहीं आया, बोलो बच्चों कोई दिक्कत। अगर आपसे कहा जाए 6 कार्बन का एन की वैल्यू 6 है, राइट, ठीक है, तो बताइए जरा जल्दी से फॉर्मूले रैंडमली, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बोलना नहीं, आप ये मत करना कि मुझे आ गया, बार बार अब जिद मत करो, मैं देख लूंगा खुद ही आकर। आप भी ट्राई करो बच्चों, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करें अपनी कॉपी में। आपसे मैं बात तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप सॉल्व करिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको कॉपी पे ट्राई करते चले। हाँ बनाओ बेटा, एन की वैल्यू 6 है, बन गए होंगे, आई होप फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। तो आप 3 फॉर्मूले, आप बोल दो फटाफट 3 फॉर्मूले, बेटा आगे से बोलेंगे, आप बोलिए। यस, फर्स्ट इज C6H14 एंड द नेम शुड बी इफ हेक्सेन, क्या बोलेंगे, हेक्सेन। द नेक्स्ट वन इज हेक्सेन, तो फॉर्मूला शुड बी ही C6H12 and the last one is C6H10. What should be the name? Hexyne. That's good. अगर आपसे बोला जाए, अब एक नया वर्ड है, एक आता है होमोलॉगस सीरीज, क्या आता है, होमोलॉगस, आपकी बुक में भी है होमोलॉगस सीरीज, जानते हैं क्या होता है, होमोलॉगस, GOUS, होमोलॉगस सीरीज।
मान लो आपसे कहा गया राइट डाउन द 5 मेंबर्स, राइट, ऑफ एल्केन सीरीज विच आर होमोलॉगस, विच आर होमोलॉगस। होमोलॉगस का मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमें एक एक कार्बन इस पे एड अप करना है। जैसे सपोज टू मैं ट्राई कराता हूं, मान लो मैंने कहा एल्केन, एल्कीन एल्काइन आप करके दिखाना मुझे। तो एल्केन का मैंने क्या पसंद किया? मीथेन, पहला मेंबर, सबसे छोटा मेंबर, थोड़ा बड़ा मेंबर, तो 2 कार्बन का रखोगे। अगला मेंबर 3 कार्बन का, उससे अगला मेंबर 4 कार्बन का, उससे अगला मेंबर 5 कार्बन का, उससे अगला मेंबर 6 कार्बन का। ये हो गया इस पीढ़ी का। इसके चेन के हमने कितने मेंबर बना दिए? 5 बना दिए, 5 या 6 बना दिए अपने। तो CH4, अगला क्या गया? C2H6, अगला क्या गया? C3H8, अगला क्या गया? C4H10, अगला क्या गया? C5H12, अगला क्या गया? C6H14। एंड नाउ दीज मेंबर्स आर कॉल्ड एज द होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस मेंबर हो गए। अब नाम कहेंगे तो फर्स्ट नेम इज, these are the 5 members, 5 or 6 members, that's so simple। अब आपको बनाना है एल्कीन के और एल्काइन के फर्स्ट 5 homologous members of the alkene series and alkyne series starting from the first member। तो फर्स्ट मेंबर खुद आपको अपना दिमाग लगाना है। तो पहला मेंबर कौन होगा इसके अंदर? एल्कीन सीरीज का। अब थोड़ा सा स्पेस दे दें, ये सीरीज एल्केन हो गई। अगला क्या बनाना है? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पहला मेंबर कौन होगा एल्कीन सीरीज का? तो आप कहेंगे पहला मेंबर कौन होता है? एक कार्बन का तो होता ही नहीं। एक कार्बन का क्यों नहीं हो सकता? डबल बॉन्ड लगाओगे कहां पर? तो पहला मेंबर क्या होगा? कंटेन्स 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगले मेंबर में क्या आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप देखो ना, होमोलॉगस मेंबर में फर्क क्या? अगर आपको पूछे डेफिनेशन में ये क्या होते हैं होमोलॉगस मेंबर, आपको क्या लग रहा है? पहले और दूसरे मेंबर में, या दूसरे और तीसरे मेंबर में, या तीसरे और चौथे मेंबर में? क्या फर्क दिख रहा है? कार्बन का। और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन का? हाँ, मतलब कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने यहां तक, यहां जाने में मैंने क्या इस पे ऐड करा? CH2 ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड कर दिया? CH2 ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड कर दिया? CH2 ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड कर दिया? CH2 ऐड कर दिया। फिर क्या ऐड कर दिया? तो आप समझ गए होंगे होमोलॉगस सीरीज बनाने के लिए हमें करना क्या है? हर बार, एवरी टाइम, व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट ऐड अप द 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 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 CH2, इसको ऐड करते आ रहे। देखो फॉर्मूले में CH4 में CH2 ऐड करें तो एक कार्बन और बढ़ा दिया, C2H6 हो गया। फिर से इसमें CH2 ऐड किया, C3। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर भी तो ये बात कर रहे हैं, यहां पर भी ये बात कर रहे हैं। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बना होगा? C2H4 बनाना, और इसका फॉर्मूला क्या बना? C3H6 बना। अगर दोनों के फॉर्मूले में अंतर देखें तो क्या है? C एक कार्बन बढ़ा दिया, C3 हो गया, और H4 की जगह क्या हो गया? H6 हो गया, यानी कि CH2 ऐड किया। तो पहला मेंबर क्या हो गया? नाम क्या है? पहले मेंबर का नाम क्या है? इथीन। दूसरा प्रोपीन। तीसरा, बोलो, तीसरा मेंबर का नाम क्या होगा? प्रोपीन। चौथा ब्यूटीन, पांचवा पेंटीन, और छठा हेक्सीन। उधर आ जाते हैं, यहां पर पहला मेंबर कौन होगा? यहां पर बोलो बोलो, पहला मेंबर कौन होगा? फर्स्ट इथाइन। इथाइन पहला मेंबर कौन होगा? अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन द व्हाट द आईपैक नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, तो फर्स्ट मेंबर वो आपसे कुछ नहीं कह रहे, कार्बन कितने लगाने हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया फर्स्ट मेंबर किसे बोलेंगे। आपने बोला प्रोपाइन, गलत। पहला मेंबर कौन है? इथाइन है। 2 कार्बन, 2 कार्बन से कम का इथाइन बन ही नहीं सकता, तो 2 कार्बन हमें लेना पड़ेगा। ये पहला का पहला मेंबर। अब दूसरा मेंबर क्या आएगा? अब आप कह सकते हैं प्रोपाइन, 3 कार्बन बना लें और यहां पे क्या लगा देंगे? ट्रिपल बॉन्ड। क्या नाम देंगे इसको? प्रोपाइन। अगला ब्यूटाइन। आराम से 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। तीसरा, नेक्स्ट, हाँ, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। इस तरह से नाम होगा। ये हो गए पहले 5 मेंबर्स। आया हुआ क्वेश्चन है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 होमोलॉगस मेंबर्स ऑफ एल्काइन सीरीज और एल्कीन सीरीज ऑफ एल्केन सीरीज, ऐसे नाम रखने होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? ऊपर से तो ये निकल रही वैलेंसी, समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं हम यहां पर नेक्स्ट लेके चलते हैं बच्चों, आईयूपैक नेमिंग।
आईपैक नेमिंग है आपके कोर्स में, आईपैक नेमिंग, आईपैक नेमिंग की बात करते हैं, ये हेडिंग लेंगे आईपैक नेमिंग। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको लेकर। जब कंपाउंड्स हमारे इतने ढेर सारे हो गए, 60 लाख हो गए आपने कहा, तो उनकी नेमिंग को लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा हो, सेम रहे। क्योंकि हमारे पूरे अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो लैंग्वेजेस, हजारों लैंग्वेजेस है ना। आप कोई चीज हम मान लो इसे आप कह रहे हो इंग्लिश में कह रहे हो पेन कह रहे हो, हिंदी में आपका कोई कलम है, हो सकता है चाइनीज भाषा में कुछ और कहेंगे, जापानीज में कुछ और कहेंगे, और हर लैंग्वेज में इसका नाम क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक, तो हर कोई इस लैंग्वेज अपनी अपनी भाषा में ठीक बोल रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा अगला कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज अलग है और आप जिसमें समझ रहे हैं वो लैंग्वेज अलग है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम रूल्स बनाएंगे, जो हम इसका नाम रखेंगे, वो एक ही सिस्टम के अकॉर्डिंग रखेंगे, जिससे सबको समझ में आ जाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो बनाया गया आईपैक सिस्टम। आईपैक सिस्टम की फुल फॉर्म पता है किसी को, आईपीएसी की? नहीं पता? आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आई का मतलब इंटरनेशनल, या टाइप का नाम आ सकता है इंटरनेशनल, नोट करेंगे इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम पूरा आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये स्विट्जरलैंड के अंदर एक छोटा सा मतलब शहर है, फेमस शहर है जेनेवा। जेनेवा में बहुत कुछ है, यूनेस्को है, यूएनओ है, बहुत सारी जगह मतलब वो है, एक मीटिंग्स होती है वहां पर। एक इस पर उस मीटिंग में बनाया गया आईपैक सिस्टम। दुनिया के रिनाउंड जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट का मतलब वो वाले केमिस्ट नहीं जो दवाइयां भेजते हैं, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। और वो मीटिंग क्या करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। जैसे हमारा होता है ना क्रिकेट के रूल्स कौन बनाता है, आप कहते हैं आईसी, हाँ आईसीसी कुछ ऐसे कहते हैं। हमारे जो है अपने इंडिया की कौन सी, बीसीसीआई ऐसे कहते हैं ना। ऐसे तो ये क्या करती है, क्रिकेट के रूल बनाती है कि भाई 20 ओवर का मैच होगा, तो बॉल रात में अगर गेम कराएंगे तो हम कौन सी वाइट बॉल से खेलेंगे, दिन की कैसे होगा, रेड बॉल से खेलेंगे, ऐसा कुछ होता है ना, रूल्स वगैरह बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर ये सिस्टम कैसा है, आईपैक सिस्टम, ये क्या बनाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस पर एक ही रूल हमारा बनेगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे कुछ रूल्स क्या है, रूल नंबर 1, अब आपको मैं बिल्कुल 10th के हिसाब से बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताएंगे, 2-3 बातें बस सीखेंगे 10th के हिसाब से, हम बहुत ज्यादा ना हो कि आप 11th-12th पे जा रहे हैं, 10th पे फोकस करेंगे। पहला रूल जब भी नेम करेंगे तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सेलेक्ट द, क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कभी भी कंपाउंड कोई बनाना है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे सपोज टू बी आपको ये स्ट्रक्चर कुछ दिया है, ठीक है, तो अब आप कहेंगे इसका मुझे नाम क्या देना है, मैंने छोटा सा नाम बनाया, तो आप क्या सोचेंगे, लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है। जैसे एक और मैं बना देता हूं, फिर इसके बाद इसको ट्राई करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, 1 2 3 4। यहां क्या बन रही है, कितने लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। लॉन्गेस्ट का मतलब कार्बन हमारे लगातार आने चाहिए, 3 कार्बन। कितने की बन रही है, 1 2 3, 3 कार्बन की। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सोचने में फर्क है। देखो 1 2 नीचे उतर जाइए, 3 4, मैं इसको काउंट ही नहीं करूंगा। आप कैसे भी जा सकते हैं, जिगजैग भी जा सकते हैं, जिगजैग समझ में आ गया, टेढ़ा मेढ़ा जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, जैसे मर्जी जा सकते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन होना चाहिए लगातार, बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, कहीं जाए कैसे भी जाइए, और इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कार्बन को शामिल कर लेंगे। तो यहां पर आपकी चेन कैसे बनी है, देखो मैं रेड से बना रहा हूं, ये चेन इस तरह से जा रही है, ये जा रही है, आखिरकार उसको छोड़ना पड़ा मुझे। कोई बच्चा कहेगा सर मैं यहां से बनाता 1 2 3 4, हाँ चलेगा। किसी बच्चे ने यहां से बनाया 1 2 3 4, ये भी चलेगा, 1 2 3 4, कैसे भी करिए, हाँ कैसे भी चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आना चाहिए, कार्बन। अब जैसे पहले हम 3 कार्बन का मान रहे थे, वो रिजेक्टेड है, गलत है। ये आपका 4 कार्बन का है, ये ठीक है, 4 कार्बन में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई कहेगा मैं तो सर ऐसे ना बना के 3 के नीचे नीचे उतर जाए 4,
चलिए, चलेगा, चलेगा। आगे बात समझ नहीं आई? तो हमारा पहला रूल क्या है, और जो हमने पसंद की मैक्सिमम 4 कार्बन की, इसको बोलते हैं रूट चेन। क्या बोलते हैं? रूट चेन। और जिसको छोड़ना पड़ा, जैसे आप कहेंगे इसको छोड़ना पड़ा, इसको क्या बोलेंगे? साइड चेन। क्या बोलेंगे इसको? साइड चेन। अगेन फिर से यहां पर देखते हैं, ये क्या है? ये वाली हिस्सा क्या हो गया हमारा? ये वाला रेड में जो लिखा, ये क्या हो गया? रूट चेन। ये हो गई हमारी रूट चेन। और जिसको छोड़ना पड़ गया, यानी छोड़ना, ये इसको छोड़ना पड़ा, इसको क्या बोलेंगे? साइड चेन। ये कहलाएगी साइड चेन, या फिर ब्रांच चेन। आप इसके लिए ब्रांच भी कह सकते हो, साइड चेन या ब्रांच। ये छोटा सा पार्ट है, और मैंने देखा 11th क्या 12th क्या, इवन जो बच्चे कंपटीशन के होते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं। आपको लग रहा होगा इसमें क्या सर प्रॉब्लम आती होगी, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां पर आपको बस करना क्या है, समझना क्या मैंने छोटा सा काम क्या बताया। आपको क्या करेंगे, कोई स्ट्रक्चर बना के देंगे, उसमें 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन भी होंगे। आपको बस करना क्या है, वाइजली बिल्कुल आंखें गड़ा के देखिए कि वहां पर कार्बन हमारे सबसे लंबे से लंबे निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, उसको बोलेंगे मेन चेन, और जो बचा हुआ उसको बोलेंगे साइड चेन या ब्रांच चेन। राइट? अब रूट चेन का नाम रखने के लिए आपने कहा कितने कार्बन है इसमें? 4। हो सकता है किसी में 3 हो, किसी में 2 हो, किसी में 6 या 7 हो, 8 9 10 भी हो सकते हैं। मान लो बड़ी की बात भी हम कर सकते। तो यहां पर रूल नंबर 2 क्या आएगा? रूल नंबर 2 लिखते चलना बच्चों। रूल नंबर 2, रूट वर्ड। रूट वर्ड हमें देना है किसके लिए? फॉर रूट चेन। रूट वर्ड फॉर रूट चेन। आप कहेंगे कार्बन कितना है? 1 है, 2 है, आप कहेंगे 3 है, मान लो 4 है, आप कहेंगे नहीं 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, आगे देखते हैं 9 और 10 भी हो सकते हैं। हम इतनी 10 तक की करके लगते हैं, इसलिए आपके हेल्प भी करेगी। 10th का तो करेगी, थोड़ा बहुत 11th में पढ़ोगे तो आपको कहेगी ये तो हमने कर लिया था। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं बच्चों? रूट वर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इसके लिए बोलते हैं वर्ड है मैथ। METH, वो वाला मैथ नहीं जिससे हम परेशान रहते हैं, मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। METH, मैथ। हाँ मैथ कह लो, ये प्रोनाउंसिएशन में। इसको बोलते हैं बेटा एथ, ETH, प्रॉप, ब्यूट। यहां तक समझ में आ गया? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्ट। अक्टूबर से बना लिया इन्होंने, ऑक्ट बना लिया, ऑक्ट। ठीक है। 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए बनता है डेक। ये वर्ड इतना याद करिए। 11 के लिए भी होता है अनडेक, डोडेक, आगे भी बनता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर 10 तक कार्बन को फिनिश करते हैं। 10 कार्बन बहुत हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया? 1 2 3 4 से लेकर हम कहाँ तक आ गए? 10 कार्बन तक। ये कहलाएंगे हमारे रूट वर्ड। क्या कहलाएंगे? रूट वर्ड। तो जैसे अगर मान लो स्ट्रेट कोई भी चेन बना के दे दें, आप इस पे देखिए स्ट्रेट चेन ही स्ट्रेट चेन नजर आ रही है, तो आप बस इसमें उसका नाम वही पसंद कर लिए। मान लो 7 कार्बन की चेन है, हेप्ट। अब आप देखिए वो एल्केन है तो हेप्टेन, एन लग जाएगा, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे ब्रांचेस डाल दी, जैसे यही स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, मान लो एग्जाम में ऐसे डाल दिया, डाल सकते हैं, इतना स्ट्रक्चर आ सकता है आपके 10th के साथ, तो आप कहेंगे इसको तो दे देंगे नाम। आपने कहा रूट वर्ड तो सीख लिया हमने, ब्यूटेन दे देंगे इसका नाम, लेकिन इसका क्या करेंगे? तो हमें इसकी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। लोकेशन का मतलब ये कहाँ है? 1 पे, 2 पे, 3 पर है। नंबर इसको क्या देना है? 3, यानी पोजीशन क्या है? नंबर 3 पर है। लेकिन यहां एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, जब हम पोजीशन देखेंगे इसकी 1 2 3, अगर लेकिन कोई बच्चा कहेगा सर मैं काउंटिंग उल्टी करता और मैं यहां से करता 1 2 3 4, तब इसकी लोकेशन 2 पे नहीं आती। आगे बात समझ में? अब 2 बातें हो गई। एक बच्चा कह रहा है मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलूंगा, एक कह रहा है मैं राइट से लेफ्ट की तरफ चलूंगा, उल्टा चलूंगा। कौन सी चीज ठीक है? दोनों में कुछ हो सकता है। आपको करना क्या है, इस साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर देना है। मतलब साइड चेन को हमें 3 नंबर नहीं देना है, हमें कौन सा नंबर देना है? 2 देना है। तो वी आर नॉट गोइंग टू बिगिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आगे बात समझे? कोई आप कहोगे लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट, कोई भी चल सकते हैं हम, बस याद रखिए यस, जहां से भी स्मॉल नंबर बन रहा हो। अब अगर मैंने लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं
तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, मैं दोनों नाम लिखता हूं इसमें, आपको जिससे क्लियर हो जाए कि गलत क्या था। तो 3 पे आ गया, मान लो मैं तो कह रहा हूं इधर से चल रहा हूं, तो मैंने 3 देखा, 3 मैं वाइट से लिख देता हूं 3। यहां पर एक हाइफन लगाना जरूरी है, इंग्लिश लेटर जब भी शुरू करेंगे और मैथमेटिकल नंबर खत्म करेंगे तो उनके बीच में एक हाइफन आएगा। हाइफन समझते हैं, ये जो डैश टाइप का बनाते हैं, ऐसे 3 आ गया। ये यहां पर क्या रहा है, एक कार्बन। ध्यान से देखो बेटा, अगर मार्क्स लाने हैं तो मेहनत करो, 10 की मार्कशीट जिंदगी में बार बार नहीं बननी। आप खराब कर लोगे, खराब कर लोगे, हमेशा के लिए वो खराब ही रहेगी, चिपकी रहेगी आपके साथ। एक अच्छी बनेगी, हमेशा के लिए अच्छी बनेगी। चीज बनाओ तो अच्छी बनाओ, हमेशा के लिए बनाओ। 3 पे आ गया। अब आप कहेंगे एक कार्बन है साइड चेन, इसके लिए हमने कौन सा वर्ड पसंद किया था, मैथ। क्या था, आप कहोगे वो तो रूट वर्ड के लिए था मैथ, हम ये भी इसके लिए भी ले सकते हैं मैथ, लेकिन हम यहां पर लास्ट में क्या जोड़ेंगे, वाई एल। क्या जोड़ देंगे, वाई एल। तो क्या बन गया प्रोनाउंसिएशन, मिथाइल। मिथाइल क्या हो गया, मिथाइल। METH बोला और वाई एल हर बार जोड़ना है, तो क्या हो गया। अगर 2 कार्बन होते तो इथाइल, 3 कार्बन होते तो, 4 कार्बन होते तो, 5 कार्बन होते तो। अब समझ में आ गया नहीं आया, हाँ यस 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 यस, इट्स ओके, हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसका नाम क्या होगा, साइड चेन में नाम क्या है। जो चीज साइड चेन में आएगी, आप पहले काउंट करिए कार्बन कितने, कार्बन 1 है, एक कार्बन के लिए पसंद करिए वर्ड मेथ, उसमें क्या जोड़ देना, हर बार क्या जोड़ देना है, वाई एल आइल, हर बार एक ही काम करना है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ऐसे ही चलेगा। तो अब आप देखिए इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम क्या रखने जा रहे थे, 3 पे इसकी लोकेशन है, आपने कहा इसका नाम मैं क्या रखूंगा, 3 मिथाइल। ये साइड चेन का नाम है, और याद रखिए साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे आखिर में लिखा जाता है रूट वर्ड या रूट चेन। जैसे हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसका सरनेम सबसे बाद में लगाते हैं, सरनेम जो भी उसका बन रहा है, और मेन नाम उसका आगे आता है, आता नहीं आता। तो यहां पर हम यहां पर 3 मिथाइल साइड चेन को पहले लिखेंगे हमेशा के लिए, साइड चेन कम्स फर्स्ट एंड देन आफ्टर रूट वर्ड। क्या आएगा, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या है, ब्यूटेन। क्या था, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या निकल के आया, 3 मिथाइल ब्यूटेन, या मिथाइल की जगह मैथिल कह लो, आपको जैसा प्रोनाउंसिएशन ठीक लग रहा है वैसे करो। अब मान लो कोई बच्चा कहता है नहीं मैं तो ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा, बोलो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। अब मैंने दोनों नाम इसलिए लिखे हैं जिससे आपको ये रूल समझ में आए, पहला वाला नाम गलत होगा, दूसरा वाला नाम सही है। समझ में कहां गलती हो रही है। तो आपको क्या देना है, ट्राई टू गिव। क्या रूल बना हमारा, रूल नंबर 3 बन गया अब हमारा, लिख लो रूल नंबर 3। इतना नोट डाउन कर लिया, नोट करते चलना बच्चों। और रूल नंबर 3 में क्या लिखेंगे, ट्राई टू गिव, ट्राई टू गिव लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर फॉर द साइड चेन। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप इसमें एग्जांपल लिख लो जो आपने बनाने की कोशिश करिए, कि इसको जिससे पता चल जाए कि हमने कौन से को गलत माना और कौन से को सही माना। बनाते हैं इसको दोनों का नाम, 3 मिथाइल एंड 2 मिथाइल। विच वन वॉज करेक्ट, आंसर वॉज द 2 मिथाइल। वाई इट वॉज करेक्ट, बिकॉज द 2 इज द लोअर नंबर, 3 इज द हायर नंबर। नंबर्स भी आप ऐसे समझ लो, इसको याद करने के लिए समझ लो, नंबर्स को आप ऐसे मान लो ये आपके पास रखे हुए पैसे हैं, करेंसी है, नोट है। तो आप कहेंगे कोई काम मेरा 3 रुपए में हो रहा है, कोई काम 2 रुपए में हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा 2 रुपए में करना, समझदारी होगी। आप अननेसेसरी किसी चीज के ज्यादा पैसे क्यों पे कर रहे हो, राइट, समझ में आ गया नहीं। तो आप वाइज तभी कहलाओगे, नहीं तो आपको ये आपकी मजाक बनेगी, यार बेवकूफ है, कुछ जरा भी अकल नहीं लगाई इसने, आप महंगी चीज खरीद के लाए, है ना। कोई चीज 20 रुपए की मिल रही है और आप उससे 30 रुपए की खरीद के ले आए, तो क्या होगा, मम्मी पापा भी आपका मजाक बनाए, डांटेंगे, कहेंगे क्या बेवकूफ हो, देखते नहीं हो बिल्कुल जाकर, ये चीज 20 रुपए की फलां दुकान पे मिल रही है, आप 30 रुपए की क्यों लेके आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अननेसेसरी हमने ज्यादा पे कर दिया। तो यहां पर ट्राई टू गिव द लोअर नंबर एज पॉसिबल। अब चलिए इसको ट्राई करते हैं। आप इसका नाम दे सकते हो, इस वाले का नाम, अगर आपने दिमाग लगाया तो लगाए, बताएं, बोलो, व्हाट शुड बी द नेम। इसका नाम भी, हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर एक से ही बनाए आपने। आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा मैं इधर से चलूं तो 1 2 3, तब ये 3 पे आएगा, साइड चेन आएगी हमारी कहां पे, एक। मान लो इफ आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम हियर, अभी आप कह रहे हैं यहां से चल रहा है, मैं यहां से चलता हूं, आपकी बार देखो ये गलत हो जाएगा, मैं आपकी बार ये नहीं रखूंगा, मैं 3 नहीं रखूंगा, आपकी बार इधर से चलना ठीक रहेगा। क्यों, वाई, क्योंकि तो इसका होता है ये बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर
सेम, बट प्रेजेंटेशन हर एक का अलग अलग लग रहा है। आपको लग रहा है ये थोड़े अलग अलग ही चीज सिखाई है, कुछ नहीं, एक ही चीज है। तो इसका नाम भी क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहां तक क्लियर हो गया। नाम हम कैसे निकालेंगे, एल्केन के, एल्कीन के, एल्काइन के। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूं। अब रैंडम मैं कुछ पूछूंगा आपसे, ठीक है, देखते हैं आपने कितना समझा। नेक्स्ट स्क्रीन पे लेता हूं, बनाते जरूर चलना बच्चों। 1 2 3 4, और एक मैंने यहां पे लगा लिया, एक मैंने यहां पे लगा दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया। यहां तक के आते हैं, हमारी बोर्ड्स में आते हैं, 10th के बोर्ड्स में आते हैं, 4 5 तक की चेन का आया हुआ है नाम। अब हम इसका नाम बन गया, फेंक रहा है, चल बोल चल। पूरा नाम बता, मुझसे मत पूछ यहाँ पे। 1 मिनट, बोलने बोलने दे उसे, बीच में मत बोल। दिमाग अच्छा लगा रहे हो, लेकिन अभी नाम पहले सुन लो, पहले दो अगला क्या कह रहा है। आपने काफी हद तक कोशिश करी, लेकिन अभी चीज, अभी हमें थोड़ा सीखना है। देखो यहां पर, अब आप बताओ बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन कितने की बन रही है, 4 की बन रही है। आपकी पसंद से कैसी बना लो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और नीचे से भी आप, हाँ हाँ कैसे भी कर लो। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, 4 कहीं से भी टहल टूल के आ जाओ आप। 4 कार्बन से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते। हालांकि है कितने कार्बन, 6, लेकिन 6 का मतलब 6 की चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन कितने की है। स्ट्रेट चेन का मतलब वही होता है कि आप चाहे ऐसे ही ले लो, 1 2 3 4, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, सब में चले। चलो ठीक है, मैंने इजी वे में पकड़ा, 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब आप कहेंगे यहां ब्रांचिंग कितनी है, 2 है, नहीं दिख रही 2 ब्रांचेस। देखो एक कहां पे लगी हुई है, 2 पे, एक कहां पे लगी हुई है, 3 पे। ये 2 ब्रांचेस लटकाई हैं इन्होंने, राइट, 2 ब्रांचेस है। अभी तक हमने पिछली बार क्या करा, एक ही रखी थी ब्रांच। अब की बार ब्रांचेस कितनी है, 2 हैं। दोनों को बोलना जरूरी है। कहां लोकेशन उनकी, 2 है और 3 है। जैसे मान लो एक गली में जब आपके 2 फ्रेंड्स हैं, तो आप कहोगे हाउस नंबर 43, हाउस नंबर 47, यही तो बोलोगे। अलग अलग फ्रेंड्स अगर रह रहे हैं तो उनकी लोकेशन भी तो अलग अलग बताओगे, नहीं बताओगे। तो लोकेशन कहाँ है, 2 पे और 3 पे। क्या है नाम, क्या है उनका, मिथाइल। नाम तो मिथाइल ही है, दोनों मिथाइल हैं। अलग अलग फ्रेंड्स है नहीं, एक ही तरह मिथाइल है, वो भी मिथाइल है। 2 3, लेकिन कितनी बार आ गए, एक ही तरह के फ्रेंड्स कितनी बार आ गए, 2 बार आ गए ना। 2 के लिए बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, 3 के लिए, आप इतना तो इंग्लिश सब सब समझते हो, ट्राई। 4 के लिए टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा माने क्या होता है, 4 बार। अगर कोई चीज एक से ज्यादा बार आ रही, ध्यान समझिए, एक बार आ रही है तो हम उसके लिए कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आप बोल रहे थे अभी 2 मिथाइल, ऐसे ही चलेगा। लेकिन 2 बार आ रही है बेटा, 2 बार, तो डाई 3 बार, और 4 बार, फिर से 2 बार। तो अगर कोई चीज मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गया, एक ही जैसी चीज कई बार रिपीट मार रही है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाई। 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, बस यहां तक। तो डाई एक शब्द आ गया, फिर आपने क्या बोला, ट्राई, और फिर किसके लिए आ गया, टेट्रा। टेट्रा कहते भी खाने पीने की चीजों में आता भी है, टेट्रा पैक। टेट्रा पैक आपने सुना होगा, अमूल का आता है, टेट्रा पैक आता है। तो टेट्रा 4, ट्राई 3, डाई 2। अब चलिए इस पे आते हैं। अब नाम थोड़ा सुधारते हैं, नाम देखते हैं क्या बेटर बन सकता है। ऐसा नाम क्या बनेगा बच्चों, बोलो, ट्राई करो, बोलो, गलत बोलो चाहे। देखो गलत कहते हैं सही की दिशा में पहला कदम है। आप गलत बोलना शुरू करिए, चुप रहने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या बोलेंगे, 2, नहीं पहले वो देखो, 2 3। अब देखो 2 3 का मतलब मुझे 23 नहीं लिखना है, 2 3। आपने 2 3 ऐसे लिख दिया, टीचर नाराज हुआ, बोले 23 लिखा है, तो भाई गलत हो गया। तो नंबर्स जब मैथमेटिकल होंगे तो उनके बीच में क्या चलेगा, कॉमा, फिर इसके बाद हाइफन, क्या आएगा, ये आ गया हाइफन। हाइफन क्यों लगा रहा, क्यों लगाया, इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, इसके बाद इंग्लिश शुरू करेंगे, अल्फाबेट, मैथमेटिकल अल्फाबेट खत्म हो गए। 2 3 के बाद अब कितनी बार है, 2 बार, क्या बोलेंगे, डाई। क्या है डाई, मिथाइल, और सबसे आखिर में सरनेम, ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन बिल्कुल सही है, आपने लगभग सही बोला। लेकिन यहां पे ये डाई वाई वाली बात अभी सीखी नहीं थी, तो ऑफकोर्स आप इसमें गलत बोलोगे। कितना क्लियर हो गया बच्चों, नहीं आया ऐसा नहीं होगा पक्का। फिर से ट्राई करें, और ट्राई करते हैं, अभी एक और ट्राई करते हैं। ये नाम में थोड़ा सी तब्दीली करिए, चेंज थोड़ा सा माइनर सा है। आपको बोलना किसी की हेल्प मत लो, अपने दिमाग से। हाँ मैं करूंगा, मौका दो, एक सेकंड, सबको मौका मिल जाए पहले बराबर।
हो गया? अब आप बोलो, चलो इसके फ्रेंड बोलेगा। हाँ, क्या बेटा? आप बोलो अब। ठीक है, आप बोलो अब। ओहो, ये बात मत करो। बोलो बेटा। 2,3? नहीं, 2,3 कहाँ है? 3 कहाँ पे है? सब कुछ तो 2 पे ही लगा हुआ है। तो वो 3 पे आ जाएगा, तो 3 पे आएगा। देखो गलती मालूम है क्या हो रही है? अब मैंने बोल दिया आपको, शायद समझ गए होंगे गलती क्या हो रही है। देखो, आपने यहां से बिगनिंग करी 1, 2, 3, 4, ये नंबर सही होगा, क्योंकि आप कह रहे हो नंबर कम से कम देने, उधर से चलेंगे तो ये 3 देना पड़ेगा। मैं इधर से चल रहा हूं, तुम्हें 2 दे रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगली बार करना है ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आंसर नहीं आया। इतनी मेहनत कर रहे हैं करके, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कुछ सीख पाओ। तो यहां पर अब देखते हैं 2 पर। लेकिन कोई चीज अगर 2 बार आ रही है तो उसके लिए मैथमेटिकल नंबर भी 2 बार बोलने पड़ेंगे। जैसे पिछली बार आप क्या बोले थे? 2 डाइमिथाइल बोले, मैं कह रहा हूं 2 डाइमिथाइल। हाँ, अगर साइड चेन 2 बार है, जैसे मैंने अभी बोला, आपके फ्रेंड्स एक गली में रहते हैं और मान लो एक ही फ्लैट के अंदर ऊपर नीचे 2 फ्रेंड रहते हैं, तो आप कहोगे मेरे फ्रेंड हैं RZ45 में 2 फ्रेंड रहते हैं। 2 फ्रेंड, तो आप उनकी दोनों के नंबर क्या बताओ? हाउस नंबर क्या है? RZ45, और दूसरे का भी RZ45, यही बोलोगे, ऐसे ही बोलेंगे ना, है ना? हाँ, आप ही कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पे, लेकिन 2 फ्रेंड रहते हैं। गॉट इट? तो यहां पर हमारे पास नंबर भी हमें 2 बार बोलने पड़ेंगे। जितनी साइड चेन उतने नंबर, एक नंबर से काम नहीं चलेगा। तो अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए? अगेन, यस, यस, अब परफेक्ट नाम बोला आपने। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो पहले हमें क्या बोलना है? फिर से देखते हैं। पहले हमें क्या करना है? साइड चेन का नाम हमें सबसे पहले बोलना है, राइट? साइड चेन को हमें कम से कम नंबर देना है, छोटा नंबर देना है, ठीक है? और अगर साइड चेन 2 बार है तो 2 बार नंबर आना चाहिए, 3 बार है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? नाम नोट कर लो, इसका नाम नोट करो, बनाओ, मेहनत करो, इसमें आलसी मत बनो। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सब लोग नोट कर लेंगे। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कर लिया बच्चों? आगे बढ़े। इस नाम में थोड़ा सा करेक्शन और करता हूं, अब मैं बाकी देखूंगा आप में से सच में कौन स्मार्ट है। अगर आपने ये नाम बता दिया तो मैं मानूंगा बाकी बच्चे होशियार हैं, ऐसा नहीं। यहां पर, यहां पर, यहां पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके ऊपर नाम छोड़ दिया मैंने, खुद लगाओ। बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी जज नहीं करनी। हो गया बेटा? अरे वाह, आपका कर लिया, कर लिया सच में? बोलो आप सबसे लास्ट में बोलो कि ट्राई मिथाइल ब्यूटेन आपने कहा, ठीक है? एक बार आप भी बोल दो। दैट्स इट, दैट्स इट, सही नाम। आप भी काफी अच्छा प्रयास किया आपने, लेकिन यहां पर आप थोड़ा गलती, देखो मैंने बार बार क्या बोला? जितनी साइड चेन दिखें उतने नंबर भी चाहिए मुझे। जैसे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का रोल नंबर होगा, नहीं होगा एग्जाम में बैठते समय? 2 बच्चों का रोल नंबर कैसे हो जाएगा? 3 बच्चे बैठ रहे हैं लेकिन रोल नंबर 2 ही है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तीनों के रोल नंबर चाहिए, तभी तो आप बताएंगे मार्कशीट में इसके इतने नंबर आए, इसके इतने नंबर आए। तो 3 स्टूडेंट 3 नंबर, ऐसी 3 साइड चेन 3 नंबर्स। तो अब यहां पर नंबर क्या करेंगे? आप कोई बच्चा कहेगा सर यहां से शुरू करें, नहीं। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? वहां से भी तो 2 पढ़ रहा है। हाँ, हाँ, ये बस समझ, ये ठीक कह रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी और अच्छे से समझाता हूँ। आपने नंबर यहां से लिया 1, इसे 2 लिया, इसे 3 लिया, इसे 4 लिया। ध्यान समझना, इसमें छोटा सा रूल है, और जो 11 12 में भी खूब दुखी करेगा, आपको परेशान करता है, बच्चे इसी में फंस जाते हैं। अब देखिए क्या बोला आपने नाम, एक बार फिर से देखते हैं। 2,2,3, फिर आपने हाइफन लगाया, ट्राई मिथाइल, और क्या बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन ये बना। चलिए अब हम मान के चलते हैं हमने नेमिंग करी लेफ्ट टू राइट, और ये नाम बिल्कुल सही भी है। एक बार हम इसका गलत नाम भी बना के देखते हैं, तो गलती तभी तो हम सीख पाएंगे गलती कहां हो सकती थी। चलिए गलत नाम बनाते हैं, क्या क्या, क्या बनेगा इसका नाम? हाँ, आप बोली। 2,3,3, और बाकी सब नाम बाकी सेम होगा। ये नाम आपने कहा गलत है, और क्यों गलत है? पैसे ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हो इसमें। आपने क्या बोला? आप कहोगे इसमें पैसे थोड़े तो ज्यादा खर्च हो रहे हैं, लेकिन मैं इसका एक रूल बता रहा हूं, आप कैसे पहचानेंगे। इन तीनों नंबर का सम करो, सम करते हैं। 3 और 3 6 और 2 8, उनका सम करते हैं 7। 8 7, समझ में आ गया? इसे बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या बोलते हैं? रूल है, ये रूल है, आप देखा जाएगा, ये बेसिकली रूल है। और रूल का नाम क्या है? लोएस्ट, लोएस्ट सम रूल। हाँ, सम रूल किसके लिए? फॉर, फॉर साइड चेन। अब इसको डिटेल में लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये आप इतना समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं।
लोएस्ट सम रूल का मतलब द सम ऑफ द साइड चेन शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, आपसे माँ बाप ये कहेंगे कि बेटा ये चीज खरीद के लानी है, और जो भी शॉपकीपर एज लो एज पॉसिबल, जितना भी कम से कम रेट दे दे, क्वालिटी गिरनी चाहिए, सेम चीज चाहिए, वही चीज लेके आनी है, घटिया गंदी चीज नहीं लानी, चीज वही लानी है। लेकिन अगर आपको सस्ती मिल रही है, मान लो पेन लेके जा रहे हो आप, एक कह रहा है 10 रुपए का, एक कह रहा है 7 रुपए का, मैं तो कहूँ मुझे सेम क्वालिटी का पेन मिल रहा है, मुझे एग्जाम ही तो देना, और क्या करना है, 7 रुपए वाला पेन ले लेंगे। आई बात समझ नहीं आई? तो यहां पर इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा समेशन कैसा है, इसका ज्यादा है, इसका समेशन कैसा है, कम है। 3 2 5 और 2 7, और ये है 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 7 में हमारी 7 वाले की जीत हो रही, कम पैसे से काम हमारा चल रहा है। आई होप आपको ये मैटर क्लियर हो गया होगा। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब छोटे सी पार्ट में आपको और सिखाऊंगा। अभी मैं ABCD लिखना भी सिखाऊंगा। आप कहेंगे ABCD सर आती है हमें, 1 2 3 लिखना भी सिखाऊंगा। केमिस्ट्री के चश्मे से देखेंगे जरा उसको, एक बार दोबारा देखेंगे। पहले जरा इसको दोबारा से बात करते हैं। एक काम करते हैं, नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। क्या लेके चल रहे हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक का मतलब, मान लो ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड। आपको सर ये तो बहुत टफ होता जाएगा, आप क्या क्या बता रहे हो, बहुत सरल है, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है, बस खत्म, यूं कहते ही खत्म हो गया। कितने कार्बन इसमें दिख रहे हैं? आप कहेंगे 3 कार्बन कैसे, मुझे तो कार्बन आपने बनाए नहीं है। हर कॉर्नर पे क्या मानेंगे? कार्बन। तो कितने कार्बन है? तो वैसे 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। बस सबके आगे साइक्लो लगा लो। पहला नाम साइक्लो, क्या लगाना है? साइक्लो। बोलो, साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन। क्या मुश्किल है मुझे बताओ? हेक्सेन तो आप बोल ही रहे थे ना, बस इसके नाम के आगे मैंने क्या चिपका दिया? साइक्लो, क्योंकि भैया ये साइक्लो हैं भाई, साइक्लो नहीं है, गोल नहीं है, गोल है ना, साइक्लिक है ना, तो नाम क्या गया? फिर से एक बार देखते हैं शुरुआत से। पहला, आराम से बोलिए, डरिए मत, गलत हो जाए तो हो जाने दिए। साइक्लो प्रोपेन, ब्यूटेन बेटा कहाँ है? 3 कार्बन है, साइक्लो प्रोपेन। अगला हो गया, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो एक बार नाम लिख लेते हैं, नेमिंग इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। हो गया? क्या तक समझ में आ गया? आसान सी बात है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। यहां बन गया? यहां तक समझ में आ गया? कर लेंगे? ठीक है, अब छोटी सी बात इसमें और ऐड करते हैं, थोड़ा सा बस इसमें नट बोल्ट और टाइट करते हैं, बात खत्म। ये बना लिया साइक्लोहेक्सेन। अगर मान लो इसके ऊपर मैंने एक झंडा भी लगा दिया, ये डंडा 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 कुछ लगा दिया, तो ये हो गई साइड चेन। क्या हो गई? रिंग हमारी हो गई। रिंग के ऊपर आपने लगा दिया तो ये रिंग से बाहर हो गया। मैं रिंग को, मैं दोनों कार्बन काउंट नहीं कर सकता, इसको मैं मानूंगा ब्रांच चेन या साइड चेन। और आप कहेंगे इसका नंबर क्या दूं? इसको नंबर हम लोएस्ट देने की कोशिश करेंगे, तो इसी को नंबर 1 दे देंगे। भाई मैं जब लोएस्ट नंबर दे रहा हूं तो मैं यहां से क्यों काउंट करूं? 1 2 3, ये बंद है, आप ये मत सोचिए रिंग खुली हुई है, रंग बंद है, हाँ क्लोज है, वहीं पे नंबर 1 देंगे। तो चलिए नंबर 1, तो क्या नाम होगा? 1 मिथाइल और साइक्लो हेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसी का नाम दे देंगे। उसी को ब्रांच को क्या बोल दिया? मिथाइल। कहां पे लगी है बेटा? 1 पे, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नहीं आया संग में बीवी? अच्छा, अगर मैं मान लो यहां लगा दूं, ऐसे लगा दूं, तो यस, कई बार बच्चे समझते हैं सर ने ये बताया यही नंबर 1 होता है। नहीं, मैंने कहा कोई नंबर 1 नहीं है, ये खाली जगह है, जो बैठ गया जहां बैठ गया वही नंबर 1 बन गया। तो ये नंबर 1 अब यहां आ गया, 1 मिथाइल। बोलो, देखो बोलोगे तभी दिमाग में जाएगा और यही वैल्यू आपकी बढ़ेगी। इस कोशिश नहीं करोगे, गलतियों में कोई चिंता ना करो, गलतियां तो होंगी, सबसे होती हैं। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। देखो एक पतंग बना देते हैं, ये लीजिए पतंग बन गई, पतंग बना दी मैंने, काइट। हाँ, अब हाँ 1,3 डाई मिथाइल। फिर से एक बार फिर से बोलना, 3 क्यों क्यों बोल रहा है 3 है? देखो ये 1 सही बोल रहा है, 1, फिर क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये नहीं, आप चलना तो यहीं से पड़ेगा, ऐसे तो ना कूद के ऐसे आ जाओगे आप। तो 1 फिर 2, चाहे तो आप इसे 2 ले लो, तो ये क्या आएगा? तो कहां आएगा? 1 पे आया और कहां पे आया? 3 पे। एक बार फिर से 1,3 डाई मिथाइल
ब्यूटेन। बस अब आप मास्टर हो गए, अब आप होशियार हो गए धीरे धीरे। 1,3 एक बार फिर से कैसे कैसे बनाया, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। कुछ आया, सब ऊपर से निकल गया, क्या क्या बता रहे हैं, आ गया, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आपको, लिख के लाना है ABCDEFG को, कहां तक लिख के लाना है, XYZ। आती है ना लिखनी, आपने लोअर क्लासेस में आपने सीखी होगी, भूल गए होंगे, और मुझे पक्का है आप गलती करोगे, आपको नहीं लिखनी आती ABCD, पक्की बात। बड़ी वाली, बड़ी वाली, हाँ छोटी, आप बड़े हो गए, बड़ी वाली लिखो ना, छोटी वाली रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में ये लिखवाना है, लेकिन मैं अपने तरीके से देखो, लिसन लिसन लिसन, एक बार पहले देख लो क्या लिखेगा। और मैं तो कहूंगा कि 1 2 3 भी भूल गए होगे आप, 1 2 3 भी लिखना, ठीक है। कैसे लिखना जरा मेरे स्टाइल से, इधर देखो, इधर देखो, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। हम ABCD से शुरू करें, रैंडमली मैं एक बार समझा रहा हूं, मान लो मुझे E लिखना है, तो E कैपिटल में कैसे लिखते हैं, ये हो गया। अब समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम्म। तो आप ये कह रहे हो कि हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन कार्बन, यहां भी क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये भी क्या है, आया बेटा, समझ में नहीं आया? मैं E फॉर एलिफेंट दिखवाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपसे, हम इसे केमिस्ट्री के चश्मे से देख रहे हैं, केमिस्ट्री वर्ल्ड में हम इसको ऐसे देखेंगे, इसी एंगल से, केमिस्ट्री केमिस्ट्री हर एक में भर रहे हैं। तो यहां पे लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रही है, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, आई बात समझ में नहीं आई? नहीं क्लियर हुआ, आया समझ में नहीं आया? तो 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया। अब अपने स्कूल में जाके कहना, टीचर को कहना, सर ई का वो क्या नाम होगा, पहले पहले तो देखें ये क्या बोल क्या रहा है ना, है ना, तो ऐसे करना। तो ये नाम बन गया ई का। अब अगर ई की जगह मैं एफ बना दूं, और तो एफ तो मुझे बनाना आता है ना, एफ बना लोगे, नहीं बन जाएगा? एम बनाना चाहें बन जाएगा, एक्स बनाना चाहें नहीं बन जाएगा, वाई बनाना चाहें, नहीं समझ रहे, आपने कहा वाई बनाना है, और तो क्या हो गया इसमें, एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कहां है, तो ब्रांचिंग हो गई, कौन सा मुश्किल बात है। जेड बनाना है, नहीं बन जाएगा, कौन सा बड़ा पंगा वाला है। अब आ जाइए 1 2 3 पर आ जाइए, 1 2 3 कैसे लिखने हैं, डिजिटल वे में, डिजिटल में, डिजिटल जो खड़ी होती है जैसे आता है, डिजिटल नहीं समझते, जैसे 2 है, ये 2 बना, ये 2 बना, आप समझ गए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है और कुछ नहीं। अब आपने कहा 9 लिखना है मुझे, तो नहीं, हाँ नाम बताओ, आपके सामने 9 है, ध्यान से देखो, एक साइड चेन नहीं आई है इसमें, हाँ अभी तो बनाया था आपने, ये और ये कुछ कुछ मतलब, ये एक साइड, हाँ तो ब्रांच कहां पर है, तो नाम क्या होगा, बस 1 मिथाइल साइक्लो, ये 9 हो गया, आगे समझ नहीं आया? अब चलिए आप एक बात करिए, मान लो ए मुझे बनाना है, ए, तो ए कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल को क्या बोल रहे थे, अब इसमें 2 साइड चेन आ गई है, 2 साइड चेन आई है, 1,2, भाई ये 1 है, ये 2 है, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, हो गया ये, नहीं हो गया, होगी, ये हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे। बस 2 चीजें छोड़ देना, वो कभी हम बाद में बात करेंगे, एक तो बी को छोड़ देना क्योंकि वो बनेगा बाई साइक्लो, अब मैं इतना नहीं समझाना है आपको, अभी 10th के बच्चे हो, अभी आप थोड़ा आगे सीखेंगे। और 8 नहीं, बाकी सब छोड़, डी में कोई दिक्कत नहीं, डी तो कैसे बनेगा, मैं बना रहा हूं, डी डी कैसे बनेगा, आप कहेंगे ऐसे बना लो डी, या फिर अगर आप ऐसे नहीं डी ऐसे बनाते हो कोई बात नहीं, ऐसे तो बनेगा डी, तो आप 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन बन तो गया ही। अच्छा आप कहेंगे 4, 4 जैसे आप बनाना चाह रहे हैं, 4 कैसे बनाते हैं आप कहेंगे 4 मैं तो बनाता हूं, ये बनाना चाह रहे हो 4 ऐसे, ऐसे बना लो, वैसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या गया, ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल में एक ही कार्बन पे 2 साइड चेन नहीं आ गई, वो बन गया, खत्म कहानी, क्या प्रॉब्लम है, बन तो गया 4। बस 8 छोड़ देना, 8 8, क्योंकि 2 रिंग्स आएंगी, और एक बी, बी में भी 2 रिंग्स आएंगी, बी फॉर बॉल, बाकी सब बन जाएगा। अब आप कहेंगे ओ बनाना है तो डिजिटल फॉर्म में बना लो ना, ओ को, ओ कैसे बनाना है, ओ को ऐसे ही रख लो, ये बन गया ओ। क्यू बनाना है, आप कहोगे क्यू बनाना है, लो भैया क्यू बन गया, क्यू बन गया। आप कहेंगे जी बनाना है डिजिटल फॉर्म में,
कोई कहेगा जी मैं तो ऐसे बनाता हूँ, या फिर आप कहेंगे ये ऐसे बनाता हूँ, जब मर्जी आपकी, थोड़ा स्टाइल चेंज कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक पेज का पार्टीशन करिए अच्छी सी, हेल्दी मतलब ये प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, ऐसे नेमिंग आप सीख पाएंगे। तो उसको 1 2 3 4 बस इसमें 2 लेटर छोड़ देना है, नंबरिंग में 8 को छोड़ देना, और वैसे अल्फाबेट्स में बी को छोड़ देना, और इस तरह से एक प्रैक्टिस करके आइए, तो नेमिंग वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग इससे हो जाएगा, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें करने में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास एक सिंपल सी, एक थोड़ी सी एक ऐसी फ्रेंडली क्लास थी, और कभी होगा तो हम इस टॉपिक को और बढ़ाएंगे आगे, थोड़ा सीरियस नोट पे चलेंगे। तो आज की क्लास आई होप आपको थोड़ा तो एडवांटेज आपको मिला होगा, कुछ तो हमने सीखा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है, तब आप मुझे टॉपिक, हाँ बेटा कल क्लास देखते हैं, आप मालूम कर लेना, अगर आप कहेंगे तो क्लास लगेगी, नहीं कहेंगे तो क्लास नहीं लगेगी, है ना। तो ये आपकी चॉइस पर है, आप देखो क्या कहते हैं, अभी वो पूछ लेंगे आपसे। आज की क्लास बेटा इतना ही रखते हैं बच्चे, जो लोग ऑनलाइन है वो भी क्लास के लिए आज की ऑफ रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।